हाय फ्रेंड्स, दिस इज डिप्पी एंड यू आर वॉचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में यानी 2 फरवरी कल ही नेपाल से 2 बड़े शिलाग्राम भारत लाए गए हैं, जिन्हें अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया जा रहा है वहां पर उन शालिग्राम से, उन पत्थरों से भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा बनाई जाएगी। और दोस्तों, हाल ही में जो नेपाल से भारत में ये जो बड़े शालिग्राम पहुंचे हैं उनकी चर्चा अब भारत की प्रत्येक मीडिया में की जा रही है। वहीं दोस्तों, भारत के अंदर मीडिया की अगर हम बात करें तो भारत में एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है जी न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, जी न्यूज़ पर एक शो चलता है जिसका नाम है डीएनए। और डीएनए में जो नेपाल से भारत के लिए जो शालिग्राम लाए गए हैं, जो राम मंदिर के लिए जो 2 बड़े पत्थर लाए गए हैं, उनमें उनकी महत्व बताया गया है कि नेपाल से ये जो इंडिया के लिए 2 बड़े शालिग्राम लाए गए हैं उनका महत्व क्या है और नेपाल से ही इन पत्थरों को क्यों चुना गया है, किसी और देश से या फिर इंडिया से किसी पत्थरों का चुनाव क्यों नहीं किया गया, उन पर उन्होंने पूरा ये विवरण बताया है, उनका महत्व बताया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि नेपाल से ये पत्थर क्यों लाए गए हैं और इनको इतना शुभ क्यों माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या के अंदर जिन पत्थरों से भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्तियां बनाई जाएगी, वो जो पत्थर है वो नेपाल की काली गंडकी नदी से निकाले गए हैं और इस नदी को शालिग्राम नदी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, वहाँ पर जो शालिग्राम पाए जाते हैं, वहाँ पर जो पत्थर पाए जाते हैं वो काफ़ी मजबूत भी है और उन पर बारीक से बारीक कलाकृति की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, शालिग्राम जो होते हैं उन्हें भगवान का ही रूप माना जाता है, भगवान नारायण का रूप उन्हें माना जाता है। इसलिए नेपाल का चुनाव किया गया था, नेपाल से पत्थर लाने का ये जो विचार है ये किया गया था। और दोस्तों, ये जो पत्थर है, ये जो शालिग्राम है, ये बताया जा रहा है कि करीब 600 साल पुराने हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो जनकपुर है नेपाल के अंदर, वहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था और उस हिसाब से जो जनकपुर है वो भगवान श्री राम जी का ससुराल भी है। और इस आधार पर भी उन्हें जब नेपाल से उन पत्थरों को भारत लाया गया है तो उन्हें भी कुछ धार्मिक आधार पर देखकर जोड़ा जा रहा है और उन्हें काफ़ी शुभ बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन पत्थरों को खुद भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए उनका जो चुनाव है वो नेपाल से किया गया है। वहीं दोस्तों, डीएनए की रिपोर्ट में जो बताया गया है उस पर अगर हम चर्चा करें तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शालिग्राम की जो शिलाएं हैं वो इतनी शानदार है कि उन्हें श्री राम के विग्रह के रूप में चुने जाने की लगभग गारंटी हो चुकी है। और इन मूर्तियों से आशीर्वाद मुद्रा में ये जो पत्थर है, ये जो पवित्र पत्थर है, उन्हें श्री राम और माता सीता का रूप धारण कर भक्तों को ये आशीर्वाद देंगे। और इन शिलाओं ने श्री राम और माता सीता बनने के लिए काफ़ी लंबा सफर तय किया है। और श्री रामचरितमानस के अनुसार श्री राम के चरण स्पर्श करते समय पत्थर ने माता अहिल्या का रूप धारण कर लिया था। और आज ये पत्थर रामकाज के दौरान अयोध्या के विशाल राम मंदिर में श्री राम और माता सीता के जीवन रूप धारण करेंगे। श्री राम और माता सीता इन शिलाओं के भीतर से उस रूप में प्रकट होंगे जो हजारों वर्षों तक उनके भक्तों को आनंदित करता रहेगा। और अयोध्या पहुंचने के बाद 51 वैदिक ब्राह्मणों ने शालिग्राम शिलाओं का पूजन किया। और श्री राम मंदिर के लागत की अगर हम बात करें तो लगभग 1800 करोड़ रुपए की इस श्री राम मंदिर पर लागत आने वाली है, जिसमें से 800 करोड़ रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। और दोस्तों, जैसे ही कल यानी 2 फरवरी को नेपाल से ये पवित्र पत्थर अयोध्या पहुंचे तो उसके बाद हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो इन पवित्र पत्थरों के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। और कुछ लोग तो भावुक हो चुके हैं कि हमारा सौभाग्य है कि जिन पत्थरों से भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा बनाई जाएगी उनके हम खुली आंखों से दर्शन कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नारायण के दर्शन कर रहे हैं, वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए नेपाल से जो शालिग्राम पहुंचे हैं उनके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बाद जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक ऑथेंटिक खबरें आप तक पहुँच के सबसे पहले